सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और यह चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज लेकर आया हूं आपके लिए QnA नंबर 20, यानी सवाल आपके जवाब MHMU के। आज जिन शब्दों या दूसरी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा वो देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं। नदामत, नादिम, ये मुँह और मसूर की दाल, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आगाज़, पैगाम, मुहाजिर, सदाकत, गोश्त और देखिए यलघार और तहकीकात। ये वो शब्द हैं जिनके बारे में आज बात होगी। और ये किन्होंने पूछा है, इन शब्दों के बारे में क्या पूछा है वो बताना शुरू करता हूँ और इनके जवाब भी देना शुरू करता हूँ। सबसे पहले गौरी रावत साहब हैं जिन्होंने पूछा है कि फ के लिए PH लिखें अंग्रेज़ी में या F। ये बड़ा कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेकर, क्योंकि ये देखते हैं कि अंग्रेज़ी के कई शब्दों में फ साउंड के लिए PH इस्तेमाल किया जाता है, कई शब्दों के लिए F यूज़ किया जाता है। तो ये बड़े परेशान हैं कि भाई हिंदी और उर्दू के शब्दों के लिए अंग्रेज़ी में PH कहाँ लिखूँ और F कहाँ लिखूँ। तो भाई रावत साहब भी सुन लें और दूसरे लोग भी सुन लें कि सीधी सी बात है, हिंदी और उर्दू के जो भी शब्द हैं उनमें अगर उच्चारण फ से है फ तो PH आएगा, अगर फ से नहीं है तो PH नहीं आएगा, और अगर साउंड फ से है तो F आएगा। सीधी बात है। इसी कन्फ्यूजन की वजह से कुछ लोग फूल को फूल कह देते हैं। तो मुझे यकीन है आपका कन्फ्यूजन अब दूर हो जाएगा या हो गया होगा, ठीक है ना। इस बात को दूसरों को भी बताइएगा। इसके बाद दिन माद मालानी, इनका नाम मैं समझ नहीं पाया हूँ, मालानी साहब हैं ये जानना चाहते हैं कि नदामत किसे कहते हैं। नदामत, तो नदामत शब्द जो है वो अरबी भाषा का है और ये नादिम से बना है। नादिम का मतलब होता है शर्मिंदा, लज्जित, और नदामत का मतलब है शर्मिंदगी, लज्जा, पश्चाताप, पछतावा, ठीक है ना। नादिम और नदामत ये मैंने आपको शब्द बता दिए। उम्मे अजीज़ ने पूछा है कि ये मुंह और मसूर की दाल और नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या है। वैसे तो बड़े कॉमन मुहावरे हैं, मुझे हैरानी है कि आपने ये अभी तक क्यों नहीं सुने या आपको क्यों नहीं मालूम है इनके अर्थ। फिर भी बता देता हूँ। हैसियत या औकात से ज़्यादा की डिमांड करना कहलाता है ये मुँह और मसूर की दाल। ये मुँह और मसूर की दाल यानी हैसियत तो आपकी है नहीं और डिमांड ऐसी कर रहे हैं, यानी कि औकात तो आपकी ऐसी है नहीं और आपकी मांग ऐसी है, तो ये मुँह मसूर की दाल। दूसरे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आपको नाच तो आता नहीं है और कह रहे हैं कि आंगन टेढ़ा है, यानी खुद में कमी है और दूसरों की गलती बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना, कि अपनी गलती को न मानते हुए दूसरे पर उसका दोष मढ़ना, इल्ज़ाम दूसरे को देना। ठीक है, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके बाद अभिनव शर्मा जानना चाहते हैं कि आगाज और पैगाम का उच्चारण क्या है। इन्होंने जो लिखा है मैंने वो पढ़ा, हालांकि मैंने गलत बोला लेकिन लिखा वैसे ही था। तो आगाज और पैगाम का उच्चारण पूछा है इन्होंने। तो अभिनव शर्मा साहब, आपको बता दूं कि पहले तो देख लीजिए कि जो इनकी स्पेलिंग्स हैं उर्दू और हिंदी में वो आपके सामने लिखी हैं। आगाज और पैगाम लिखा है आपके सामने, आगाज नहीं लिखा है, पैगाम नहीं लिखा है। देखिए ग के नीचे नुक्ता है, ठीक है, आगाज में ग के नीचे नुक्ता है और ज के नीचे भी नुक्ता है, तो वो हो गया आगाज। अदरवाइज होता आगाज, लेकिन आगाज ऐसे लिखा जाएगा। उर्दू में देख लीजिए पैगाम, पैगाम में देख लीजिए ग के नीचे नुक्ता है, ग के नीचे डॉट है। पैगाम, आगाज का मतलब होता है ओपनिंग, स्टार्टिंग, शुरुआत, आरंभ, प्रारंभ, शुभारंभ वगैरह। और दूसरा शब्द जो है आपने पूछा है पैगाम, उसका मतलब होता है संदेश। पैगाम भी कहते हैं, संदेश भी कहते हैं, मैसेज भी कहते हैं। ठीक, तो आगाज उच्चारण देखिए, आगाज, पैगाम, आगाज, पैगाम। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला शब्द लेते हैं और अगला शब्द है यूथ अड्डा की तरफ से। यूथ अड्डा एक आइडिया है, इन्होंने 2 शब्द लिखे हैं और पूछा है कि इनके बारे में बताइए। कहा है इन्होंने मुहाजिर और सदाकत के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए मुहाजिर और सदाकत दोनों अरबी भाषा के शब्द हैं। एक बात तो ये समझ लीजिए, अरबी से उर्दू में आए मुहाजिर और सदाकत। मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो में हिजरत शब्द को एक्सप्लेन किया था। हिजरत से ही बना है मुहाजिर। हिजरत करने वाले को मुहाजिर कहते हैं, यानी जो हिजरत कर ले, यानी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाए, तो उसे मुहाजिर कहते हैं। ये शब्द पाकिस्तान में बड़ा प्रचलित है।
है तो पूरी दुनिया में, लेकिन ज़िक्र पाकिस्तान की वजह से होता है, क्योंकि हमारे देश में जब 1947 में वो सब हुआ, जो घटनाएं हुई थी, तो तब पाकिस्तान नाम का देश बना, और पाकिस्तान जो लोग चले गए इंडिया से, ख़ास तौर से मुस्लिम्स थे, वो वहाँ जाकर बस गए। वो क्यों गए, क्या हुआ, वो एक अलग बात है, उस पर बात करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वो वहाँ जाकर मुहाजिर कहलाए, यानी हिजरत करके आए थे। वहाँ के मूल निवासी तो थे नहीं उस इलाके के, यहाँ से नॉर्थ इंडिया से और कुछ साउथ से और इधर उधर से गए थे, कुछ वेस्ट से, तो वो वहाँ मुहाजिर कहलाए। और मैंने सुना है कि आज भी उनके मतलब जो मुहाजिर लोग हैं वहाँ पर, उनके जो बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ से गए थे, अगर वो हयात हैं तो उनको अब भी अफसोस है कि हम क्यों आए थे। ये मैंने सुना है। अब जो लोग अगर वहाँ देख रहे हैं ये वीडियो, तो बताएं कि भाई इसमें क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या गलत कह रहा हूँ। तो मुहाजिर उसे कहते हैं, ठीक है। मुहाजिर हिजरत करने वाला। दूसरा सदाकत। सदाकत का मतलब है सच्चाई, सत्यता, ठीक है। हकीकत भी कह सकते हैं और यथार्थता भी कह सकते हैं, ट्रुथ कह लीजिए अंग्रेज़ी में, ट्रुथ, सदाकत, ठीक। इसके बाद कला भाई चौधरी साहब ने पूछा है। अब ये कला भाई मैंने पढ़ा है वहाँ पर, जैसा लिखा था उस हिसाब से मुझे कला भाई चौधरी लगा। अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप चौधरी साहब बताइएगा कि आपका क्या नाम है। इन्होंने यलगार और तहकीकात शब्दों के बारे में जानना चाहा है कि किस भाषा के हैं और अर्थ क्या है। यलगार मैंने पिछले दिनों एक्सप्लेन किया था, भाई आपने नहीं देखा क्या वो वीडियो, देख लीजिएगा। यलगार किस भाषा का है ये सुन लीजिए, ये शायद मैंने नहीं बताया था उस दिन। यलगार फारसी, अरबी, हिंदी ना, तुर्की। जी हाँ, तुर्की भाषा का शब्द है यलगार, और इसका इसका मतलब है, हमला नहीं है, इसका मतलब है अचानक हमला कर देना, अटैक, मतलब सडनली अटैक कर देना। यलगार, यलगार हो, आपने मुग़ल आज़म में सुना होगा, पृथ्वीराज कपूर साहब के मुंह से, अकबर आज़म के मुंह से। तो यलगार। दूसरा है जो शब्द वो है तहकीकात, बता दिया मैंने कि वो अरबी भाषा से है, ये नहीं बताया था है ना। तहकीकात अरबी भाषा से है, तहकीक से बना है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ तहकीक एक वचन है और तहकीकात बहुवचन है। मतलब वही है छानबीन, जांच, इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात, ठीक है। तहकीकात नहीं, दोनों का के नीचे नुक्ता देखिए, तहकीकात, तहकीकात यानी छानबीन, इन्वेस्टिगेशन वगैरह। इसके बाद अगला देखिए, शमा बानो पूछ रही हैं कि गोश्त का हिज्जे क्या है। गोश्त का हिज्जे, पहले तो हिज्जे शब्द को बताऊं, कुछ हमारे हिंदी भाषी लोग हिज्जे नहीं जानते हैं, हिज्जे क्या होता है। और जो उर्दू भाषी हैं ना, जो इसका इस्तेमाल करते हैं हिज्जे, वो भी कंफ्यूज्ड हैं। कई लोग हिज्जो कहते हैं, हिज्जो, ज़्यादातर हिज्जे कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सही शब्द ना हिज्जे है ना हिज्जो है, तो क्या है भाई, तो हिजा है, हिजा। जी, हिजा अरबी भाषा का शब्द है हिजा, और इसका मतलब है स्पेलिंग्स, अक्षरों का मात्राओं के साथ उच्चारण, हर्फ तहज्जी, बुराई। हाँ, हिजा यानी हिजा का एक अर्थ बुराई भी है, निशानी भी है, ठीक है। और अलामत यानी कि निशानी, अलामत एक ही बात है, लेकिन आम प्रचलित अर्थ इसका उर्दू में है स्पेलिंग्स, ठीक है। ये स्पेलिंग्स होती है, वर्तनी, हिंदी में वर्तनी कह सकते हैं। हिजा, हिजा को हिज्जे कह देते हैं उर्दू में। तो अब गोश्त का हिजा या गोश्त का हिज्जे, हिज्जो लिखा हुआ है सामने, गोश्त, गोश्त, गाफ वाव शीनते, ग ओ की मात्रा, आधा श और त, गोश्त यानी मांस, यानी फ्लैश, मीट, ठीक। तो बस आज तो इतना ही था, हमारे ख्याल से कुछ रह तो नहीं गया। नहीं भाई, कुछ रह नहीं गया वैसे, चलो ठीक है। बाकी वैसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत जल्द लेकर आता हूँ एक और वीडियो QnA का, जो कि QnA नंबर 21 होगा, ये 20 है, वो 21 होगा। उसमें कुछ सवालों के जवाब दूंगा और आपके सवाल कुछ जवाब मैं डायरेक्ट भी देता हूँ आपके सवालों के। वीडियोस देखते रहिए, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते रहिए, वीडियोस के लिंक्स को फैलाते रहिए दूर दूर तक, ताकि सबका भला हो। और हमारे वीडियोस को इतना फैलाइए कि सबकी जानकारी बढ़ने लगे। कोई मेरी गलती हो तो मुझे बता दिया करें, जैसे हमारे कुछ लोग बता दिया करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग हमारी गलती बताते हैं, क्योंकि हम भी तो इंसान हैं यार, हाड़ मांस के पुतले, गलती हमसे भी हो सकती है। ना तो हम सर्वज्ञ हैं, ना ही हम दूध के धुले हैं भैया, सीधी बात है। मोइन शमसी, माय हिंदी माय उर्दू, सलाम हिंदुस्तान।